क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है पहले आप वो समझ लें। जैसे कि ये एक इंसान है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और बाद में सबसे बड़ा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। यही असेंडिंग ऑर्डर होता है। इसका जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ऊपर को चढ़ना असेंडिंग ऑर्डर, नीचे को उतरना डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन राइट करेंगे हम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। यही असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर हम ये कैसे पहचानें कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। ऐसे हम देखेंगे तो हमें लग रहा 1/4 है, लेकिन हो सकता ये ना हो, कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो इसका रूल होता है, उस रूल को फॉलो करके हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको राइट कर लेंगे। पहली चीज़ तो जो रूल है, ये जो डिनोमिनेटर हैं ये एक जैसे होने चाहिए, यानी कि इन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस का सेट बना लेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन का सेट बनाने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम पता करना पड़ेगा। पहले 8, 7, 4 और 3 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। पहले यहाँ पे ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 7 नहीं कटेगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे, 2 2 जा 4, 3 भी नहीं कटेगा। एक बार फिर से 2 से कर लेंगे, 2 2 जा 4, 7 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, 3 नहीं कटेगा। अब देखिए ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनसे कि कोई दो नंबर डिवाइड हो जाए, कोई ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इन्हीं सब नंबर की मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 2 ऐड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर 7, इसके बाद में 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 3 जा 168, 168 इनका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर हैं सबका डिनोमिनेटर हम 168 बना लेंगे। यानी कि 3/8 है, 3 अपॉन हम राइट करेंगे 168। 8 की जगह डिनोमिनेटर हमने 168 बना लिया। इसके बाद जो 3 है ऊपर, इसको एक मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 8 की जगह 168 आया, तो 3 की जगह कितना आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। कॉमा लगा के 2 मल्टीप्लाई अपॉन में 168 नीचे, फिर कॉमा 1 मल्टीप्लाई 168 नीचे, कॉमा 2 मल्टीप्लाई 168 नीचे। सबके नीचे हमने 168 राइट कर लिया। यहीं से ये लाइक फ्रैक्शन बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, इसका डिनोमिनेटर था 8, इस 8 से हम जो एलसीएम आया, यानी कि जो हमने डिनोमिनेटर राइट किया है, इस 8 से डिवाइड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो डिवाइड करते हैं 168 को 8 से जब डिवाइड किया तो 8 2 जा 16 और 8 आया, 8 1 जा 8, 21 आया। ठीक है, यहाँ हमने 21 राइट कर लिया। अब हम 168 को 7 से डिवाइड करेंगे। 168 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14, यहाँ पे 2 आया, 7 4 जा 28, 24 आया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 24 राइट कर लेंगे। 168 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। 3 से डिवाइड करेंगे 168 के लिए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 1 आया, 8 आ गया, 3 6 जा 18, यहाँ पर आ जाता है 56। ये एक स्टेप और करना है, बस हमें पता लगा कौन बड़ा कौन छोटा। 21 3 जा 63, 63 अपॉन 168, कॉमा 24 2 जा 48, 48 अपॉन 168, कॉमा 42 1 जा 42 अपॉन 168, कॉमा 56 2 जा 112 अपॉन में 168। अब ये देखिए सब लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। सबसे छोटा ये मिला हमें 42। तो अब हम असेंडिंग ऑर्डर राइट करेंगे। 42 किसका है, 1/4 का। असेंडिंग ऑर्डर राइट करते हैं, यहाँ पे राइट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा ये है, ये किसका है, 1/4 का। तो सबसे पहले हम 1/4 राइट कर लेते हैं। कॉमा लगा सकते हैं या फिर स्मॉलर देन का साइन भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला। अब देखिए इसको छोड़ दें, अब ये बचे 1 2 और 3, इनमें सबसे छोटा 48 है। 48 किसका, 2/7। इसके बाद हम 2/7 राइट कर लेंगे।
कॉमा लगाएंगे। अब ये दोनों बचे हैं, इन दोनों में ये छोटा है 63/168, ये किसका 3/8 का, तो इसके बाद हम 3/8 राइट कर देंगे। अब जो बचा है ये वाला, ये सबसे लास्ट में राइट कर देंगे 2/3। इस तरह से फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है बी, 2/7, 11/35, 9/14 एंड 13/28। तो यहाँ पर भी हम इन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। राइट कर लेंगे 7, 35, 14 और 28, इनका एलसीएम लेते हैं। 7 सभी में कॉमन है, 7 सब कट जाएंगे। 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। 2 से काट लेंगे, 1 को ऐसे ही राइट कर लें, 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर कट जाएं, तो अब हम यहीं पे एलसीएम राइट कर लेते हैं। एलसीएम इजिकल टू इन सब का मल्टीप्लाई, 7 और 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 72 जा 140। इनका एलसीएम आ जाता है 140। अब हम सबके डिनोमिनेटर की जगह पे 140 राइट करेंगे। ठीक है, राइट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई अपॉन 7 की जगह पे 140, कॉमा 35 की जगह पे राइट कर लेंगे 140 और 11 मल्टीप्लाई, कॉमा 14 की जगह पे राइट कर लेंगे 140 और 9 मल्टीप्लाई, कॉमा 28 की जगह पे राइट कर लेंगे 140, 13 मल्टीप्लाई। कितना आता है मल्टीप्लाई के बाद ये राइट करने की जगह, देखिए यहाँ पे 7 है, 7 से 140 को डिवाइड करेंगे। 7 2 जा 14 होते हैं, 2 जाया 2 और 0 बचा तो 20 यहाँ राइट कर लेंगे। 7 2 जा 14, 20 आएगा। 7 से 140 को डिवाइड करेंगे, 20 आएगा। 35 4 जा होते हैं 140, यहाँ 4 राइट कर लेंगे। 14 10 जा होते हैं 140, तो यहाँ 10 राइट कर लेंगे। 28 5 जा होते हैं 140, तो यहाँ पर 5 राइट कर लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप राइट करते हैं। 22 जा 40, 40/140, कॉमा 11 4 जा 44, 44/140, कॉमा 9 10 जा 90/140, कॉमा 13 5 जा 65/140। अब ये सब लाइक फ्रैक्शन का सेट बन गए हैं। अब हम आराम से असेंडिंग ऑर्डर राइट कर सकते हैं, राइट कर लेंगे। सबसे छोटा हमें कौन सा दिख रहा है इन चारों में? 40, यानी कि 2/7 सबसे छोटा है, इसको पहले राइट कर लेंगे, कॉमा। अब इसको छोड़ के इन तीनों में सबसे छोटा दिख रहा है 44, 44 किसका? इसका 11/35 का, इसको राइट कर लेंगे, कॉमा। अब ये दो बचे हैं, इनमें छोटा ये है 65, यानी कि 13/28। इसके बाद जो बचा ये वाला 9/14। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सी है 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/6। देखिए, जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो हमें कोई भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सभी का 1 है, एक जैसे हैं। जब न्यूमरेटर 1 होता है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो वही फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो हम आसानी से असेंडिंग ऑर्डर यहाँ राइट कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए। कैसे करके? यहाँ देखिए, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, इट मीन्स यही सबसे छोटा है 1/6। इसके अलावा इन तीन में इसका सबसे बड़ा है तो 1/4 राइट कर लेंगे। इसके बाद फिर ये राइट करेंगे, सबसे बड़ा ये नंबर है 1/3 और लास्ट में 1/2। ये फाइनली आंसर हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट फिर उसी तरह का है, इनके डिनोमिनेटर ना तो एक जैसे हैं ना ही न्यूमरेटर एक जैसे हैं, इसलिए हमें इन चारों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 2 3 4 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 4 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से कर लेते हैं 1, 3 1 जा 3, 2 नहीं कटेगा, 3 1 जा 3। अब इन सब का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 1 को रहने देंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं, वही नंबर आ जाता है जिससे करते होते हैं। एलसीएम इजिकल टू हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 जा 12। सबका डिनोमिनेटर हमें 12 बना देना है, ठीक है। यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई अपॉन 12, कॉमा 2 मल्टीप्लाई अपॉन 12, कॉमा
3 मल्टीप्लाई अपॉन 12 कॉमा 1 मल्टीप्लाई अपॉन 12। सबका डिनोमिनेटर हमने 12 बना दिया। मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आता है देखो, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 होता है, यानी 6 आएगा। 6 हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 12 होता है, 4 हम यहाँ ऐड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 12 के लिए, 4 3 12 होता है, 3 यहाँ ऐड कर लेंगे। 6 2 12 होता है, 2 हम यहाँ ऐड कर लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 बन जा 6 अपॉन 12 कॉमा 2 4 8 8 अपॉन 12 कॉमा 3 3 9 अपॉन 12 कॉमा 1 2 2 अपॉन 12। सबसे छोटा नंबर हमें दिखा 2 अपॉन 12 यानी कि 1 अपॉन 6। अब हम असेंडिंग ऑर्डर ऐड कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू सबसे छोटा ये नंबर यानी 1 अपॉन 6। सबसे पहले हमें 1 अपॉन 6 ऐड किया, फिर कॉमा लगा लेंगे। अब इसको छोड़ दें, इन तीनों में ये छोटा है यानी कि 1 अपॉन 2 ऐड कर लिया। इसके बाद कॉमा, अब ये दो बचे हैं, इन दोनों में ये वाला छोटा है यानी कि 2 अपॉन 3, और लास्ट में जो बचा 3 अपॉन 4 ये ऐड कर लेंगे। ये इस तरह से करना है भैया। नेक्स्ट है ई। इसमें ना तो कोई भी न्यूमरेटर एक जैसा है, ना ही डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। सो दैट हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं 9 12 और 2 18 का। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18। 3 से कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 तो बनी रहने दें, 3 3 जा 9। 3 से कर देंगे फिर से, 3 बन जा 3, 2 आ गया, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 बन जा 3। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 2 से काटोगे तो बाहर निकल आएगा, चाहे ही रहने दो। ओके, तो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। इनका एलसीएम इज इक्वल टू, इन सब का मल्टीप्लाई 2 × 3 × 3 और ये वाला 2। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, आ गया एलसीएम 36। अब हम हर सभी के डिनोमिनेटर की जगह पे एलसीएम राइट करेंगे यानी 36। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई अपॉन 36 कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाई अपॉन 36 कॉमा इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाई अपॉन 36 कॉमा 5 मल्टीप्लाई बाई अपॉन 36। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड किया, 9 4 जा 36 होता है, 4 जा यहाँ आ गया। 12 3 जा 36 होता है, 3 जा यहाँ ऐड कर लेंगे। 2 18 जा 36, 18 जा यहाँ ऐड कर लेंगे। 18 2 जा 36, 2 जा यहाँ ऐड कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके दोबारा ऐड कर लीजिए। 5 4 जा 20, 20 अपॉन 36 कॉमा 3 3 जा 9 अपॉन 36, 18 बन जा 18 अपॉन 36, 5 2 जा 10 अपॉन 36। अब ये सभी लाइक फ्रैक्शंस होगा, सबसे छोटा ये निकल के आया। असेंडिंग ऑर्डर में ऐड कर देंगे। तो सबसे छोटा ये 9 अपॉन 36 यानी कि 3 अपॉन 12। इसके बाद ये वाला है 10 अपॉन 36 यानी कि 5 अपॉन 18। अब हमने ये दोनों ऐड कर लिए, ये दोनों बचे हैं, 20 है और इधर 18 है, तो 18 वाला छोटा है यानी कि 1 अपॉन 2 और सबसे बड़ा है 5 अपॉन 9। ये बाद में ऐड कर लेंगे। ये फाइनली आंसर हो गया। एफ है 5 अपॉन 3, 3 अपॉन 12, 1 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 15। यहाँ भी ना तो ये लाइक फ्रैक्शन से का सेट है, ना ही यहाँ पे न्यूमरेटर एक जैसे हैं, ना ही यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। तो हमें इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं 3 12 और 3 12 3 और 15 का एलसीएम। 3 से ही काट लो, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दो नंबर कट जाएं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 3 4 जा 12, 5 जा 60, एलसीएम आ जाता है 60। सबके डिनोमिनेटर की जगह पे हम 60 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे 5 मल्टीप्लाई वाई अपॉन 60 कॉमा 3 मल्टीप्लाई वाई अपॉन 60 कॉमा 1 मल्टीप्लाई वाई अपॉन 60 कॉमा 4 मल्टीप्लाई वाई अपॉन 60। सबके अपॉन में हमने 60 ऐड कर लिया। अब हम 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, 20 आएगा, 23 जा 60 होते हैं, 20 आया, 20 यहाँ ऐड कर लेंगे।
12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 फाइव जा 60 होता है, फाइव जा यहाँ राइट कर लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आया था 20, 20 यहाँ राइट कर लेंगे। 15 4 जा 60 होता है, 4 जा यहाँ राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप राइट कर देंगे। 25 जा 100, 100 अपॉन 60, 3 5 3 जा 15, 15 अपॉन 60, 20 अपॉन 60, 4 4 जा 16 अपॉन 60। सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये है, ठीक है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर राइट करते हैं, इज इक्वल टू सबसे छोटा नंबर ये है, यानी कि 3/12, कॉमा फिर 16/60 है, इसका कौन सा है 4/15 राइट करेंगे यहाँ पर 4/15, कॉमा। अब हमने ये दो नंबर ऐड कर लिए, ये बचे, इनमें 100 में 20 में 20 छोटा है, यानी कि 1/3, और लास्ट में ये आएगा 5/3। सबसे छोटा बड़ा नंबर हमें 5/3 मिला। ओके डियर, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर करना था। टू वी कंटिन्यू वॉच पार्ट 3।